प्रभु प्रेमी नमस्कार। बड़े बच्चे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे पूछते हैं कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके संस्कार के संबंधित, उसकी अस्थियां हड्डियां जल प्रवाहित के संबंधित हमें किस तरह के वस्त्र डालने चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए और उसमें कौन कौन सी रस्में हैं जो संस्कार के बाद भी करनी चाहिए, उस संस्कार से पहले भी कौन सी करनी चाहिए। बच्चों, आज के युग में इतना ज्ञान कोई बटोरता नहीं है। जब घर में मृत्यु होती है, अगर जिनकी मृत्यु हुई है वो बेड या चारपाई पर हैं, जब वो आखिरी प्राण अपने परमात्मा के पास ले जाएं, जाने की प्राण निकल जाएं, तो उस मृत देह को नीचे उतार देना चाहिए। उस चारपाई को, खाट को या बेड को बाहर निकाल देना चाहिए और मृत देह को फर्श पर लेटा करके एक सरसों के तेल का दिया गीले आटे के पेड़े में बना के सफ़ेद बाती से जलाया जाए दिया। एक प्लेट लें, उसके ऊपर गेहूं रखें, गेहूं के ऊपर दिया रखें, दिए को जलाएं। दिया तब तक जलता रहे जब तक सुबह ना हो जाए। ये तो है जब प्राण निकले, नीचे उतारा, दीपक जला दिया। और एक काना होता है, बारीक सोटी होती है, वो उसके बराबर रखी जाती है ताकि कोई घटना ना घट जाए और एक सहारा बन जाती है, भगवान का प्रतीक होती है वो सोटी। फिर क्या होता है, फिर शमशान में जाके बताया जाता है, वहां पर सामान लिखा दिया जाता है, हवन सामग्री, घी, मटका, कपड़े। और जो मृत प्राणी होता है उसको अनसिले कपड़े डलवाए जाते हैं। और जिसने अग्नि देनी होती है, संस्कार करना होता है, वो सफेद कपड़े डालते हैं। घर से चप्पल डाल के चल पड़ो, वो हाथ में गड़वी लेके और छींटा मारते जाएंगे। कई लोग पिंड भरवाते हैं, जैसे आटे के पेड़े बना करके पिंडदान कहते हैं ना, जैसे पिंडदान किया जाता है, वो पिंडदान करते हैं। वो छाती पे रख के उसके ऊपर चंदन, ऐसे 3 चंदन की लकड़ियां को रखा जाता है। उसके बाद मटका फोड़ा जाता है, मटके का पानी यूं इस तरह। उसके बाद फिर मृतदेह को कांधे पे नहीं उठाया जाता। जब मृत्यु होती है तो उस प्राणी को नहलाया जाता है, घर की लोई या कपड़ा डाला जाता है, केस डाला जाता है, कोई रिश्तेदार लेके आते हैं वो डालते हैं। तब आप अपने पितरों को याद करो, गायत्री का जप करो या सतनाम वाहिगुरु कहो। जब शमशान में लाया जाता है तो वहां मटका फोड़ा जाता है। कोई शव वाहन में ले आते हैं तो शव वाहन में भी छींटे देने चाहिए। जब शमशान के अंदर आ जाओ, मटका फोड़ दो, तब डेड बॉडी को कांधे पे नहीं उठाना चाहिए, ऐसे हाथ में पकड़ के। फिर वहां लकड़ी पे जा करके, लकड़ियाँ चीनी होती हैं, वहां चीटा मारा जाता है, मृतदेह को वहां डाला जाता है, उसके ऊपर घी डाला जाता है। सबसे पहले पिंड दान किए जाते हैं, चंदन चढ़ाई जाती है, घी डाला जाता है, हवन सामग्री डाली जाती है। याद रखना, मृत के सबसे पहले मुंह में घी डाला जाता है, फिर 5 धातु डाले जाते हैं, फिर आंखों पे घी डाला जाता है, फिर मस्तक पे लगा के चेहरा ढक दिया जाता है। बाकी घी सारा छाती पे और थोड़ा थोड़ा टांगों तक डाला जाता है। उसके बाद पूरे परिवार को, वहाँ जो लोग खड़े होते हैं
उनको गायत्री का जप करना चाहिए या मूल मंत्र का जप करना चाहिए, जपजी साहब का जप करना चाहिए। सुनो मेरी बात, शमशान में जाते हो हंसे के बातें ना किया करो, निंदिया चुगली ना किया करो। आपके पितर आपके बुजुर्ग वहां पर आए होते हैं। जो शमशान में जाके हंसता है, बुराई निंदा चुगली करता है, उसके ऊपर भी पितर दोष लग जाता है। अग्नि लगाई, अग्नि की परिक्रमा की जाती है। घर के जितने सदस्य पास खड़े होते हैं वो भी परिक्रमा कर सकते हैं, पुण्य होता है। परिक्रमा करने के बाद अग्नि लगा के परिक्रमा करने के बाद पैरों की तरफ खड़े हो जाओ और माफी मांगो, चाहे माता जी पिताजी कोई भी है, कि हमसे कोई भूल होगी हमें क्षमा करना। हे पितरों, हमारे लक्कड़ दादा परदादा जितने वंशज हैं वो सब इनको लेने आए होते हैं, उनको भी प्रणाम करो। ओम पितृदेवताय नमः। इसमें सबसे बड़ी बात है, काले रंग का वस्त्र ना डाला जाए। और जरूरी बात है, ध्यान से सुन लें। जब मृतदेह घर में पड़ी होती है तो जो मृत प्राणी के डिब्बा होता है, खिड़की होती है, टैची होता है, ट्रंक होता है, सबको एक एक बार खोल के, चाहे अलमारी है, एक बार ऐसे खोलो बंद कर दो, एक बार ऐसे खोलो, यहाँ तक कि मटका सुराही कुछ भी भराओ, क्योंकि पता नहीं आत्मा रूह किस चीज में पड़ी है, किस श्री में वही रह जाती है। अगर खोल देंगे तो वो साथ साथ अजर अमर हो जाती है। शमशान में जाके क्या देखा जाता है? संस्कार करने से पहले गांठें खोली जाती, कहीं गांठ तो नहीं बनी। तो मेरा कहने का भाव क्या है? संस्कार बड़ी विधि से करने चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए। हम फिर वहां अग्नि दे करके घर आ जाते हैं। घर में घर की कोई बहू छींटा मारती है तो अंदर बैठ जाते हैं। फिर चौथे पे अस्थियां उठाई जाती हैं, हड्डियां। कोई गंगा जी प्रवाहित कर रहा था, कोई ब्यास में जाके कर, जहां जहां मान्यता है। तो हमारे इधर कटानी साहब में भी है, और बड़ी बड़ी जगह भगवान के बनाए हुए स्थान है कि वहां पर विसर्जन की जाती है। मगर हर काम में धैर्य होना चाहिए। कहीं पर भी अस्थियां विसर्जन करते जाते हो, बड़ी श्रद्धा से ऐसे ऐसे हाथ में लो, अस्थियों को लो, ऐसे ऐसे। ये क्या करते हैं? हाँ, था, ये विधि नहीं है। यही कहेंगे हम अस्थियों को घर नहीं लेके जाएंगे। अरे अपने भूत प्रेत बन जाते हैं कोई, वो अपने रहते हैं। अगर आपने सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा की है ना, तो वो कभी भी आपको दुख नहीं देंगे। दुख माँ बाप नहीं देते। वो जो आपने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया, भाई बहनों के साथ बुरा किया, उसकी सजा प्रभु देता है। तो फिर अस्थियां, हड्डियां विसर्जन कर दी, अरदास करी, घर आ गए। कोई गरुड़ रख लेता है, कोई खंड पाठ साहब रखवा लेते हैं। फिर भोग डाला जाता है। जब अस्थियां डालने जाओ, कोई काला कपड़ा ना डाल के जाओ, कच्चे चावल ले जाओ। जब अस्थियां वहां डाल के आए, जल में प्रवाहित की, तो आकर के चावलों को चारों दिशाओं में, मेरे बाएं की रक्षा, दाएं की रक्षा, पीछे की रक्षा, आगे की रक्षा। अच्छा, अजर आत्मा पिताजी माताजी जो भी, उनको प्रणाम करना कि आप प्रभु के चरणों में रहो। कनखल की बात आई। कनखल में पूरे सावन महीना भगवान शिव वहीं पर विराजमान होते हैं। और रही बात, फिर उसके बाद जब चौथा कर लिया, आगे रस्म क्रिया होते पहले गरुड़ रखा जाता है, खंड पाठ रखा जाता है। घर में जितने सदस्य हैं सभी जाने जप तप करो, सभी। वो जप जो होता है, जो पाठ होता है, जो मृतक होता है, वो भगवान को बताता, देखिए मैंने कितनी अच्छी संतान पैदा करी है, वो आपका गुणगान कर रहे हैं। उस बात से भगवान खुश हो जाते हैं।
क्रिया होती है, अच्छे अच्छे विचार किए जाते हैं, गरुड़ जी किए जाते हैं। और क्रिया में जो घर का बड़ा सदस्य होता है उसको उसके ससुराल वाले या नान का पक्ष एक पगड़ी लाते हैं। पगड़ी का मीनिंग क्या होता है कि आज से इस घर की जिम्मेवारी इस बच्चे के ऊपर है। ये बच्चा अपने परिवार को सही चलाएगा, सही दिशा में लेके जाएगा। तो ये सब मृत्यु के बाद के रीति रिवाज हैं जो करने भी चाहिए। बड़े लोग हैं, आज मौत होती कल फूल चूकते हैं, फूल चूक के ही क्रिया कर देते हैं। कोई 2 दिन नहीं टपाता, कोई 4 दिन नहीं टपाता। ऐसे ना किया करो। पूरा 10, 11, 12 दिन पूरे विधि से साथ क्रिया किया करो। उसके बाद सालाना किया जाता है। अगर घर में कोई विवाह शादी जल्दी है तो 3 महीने बाद भी बरीना उसको पंजाब में कहते हैं, नहीं तो 11वें महीने सालाना किया जाता है। अगर मृत्यु के दौरान, क्रिया के दौरान आपके घर में कोई रोटी मांगने आए तो उसे रोटी देना, वो आत्मा आपके घर में से किसी की है। परीक्षा लेते हैं कैसे बच्चे हैं, दान पुण्य करने वाले हैं। किसी को बुरा ना कहो, पंडित ये ले गया, भाई ये ले गया, ये ले गया, लूटते हैं, ये ना बोला। तो मैं वही बात कहता है, इस जीवन में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, प्रभु प्रेमियों याद रखना कभी कफन में जेब नहीं होती। जिसको सारी उम्र पाला है, जब प्राण निकल जाते हैं वही कहते हैं उठा लो उठा लो उठा लो। सोना उतार लेंगे, पॉकेट चेक करेंगे, फिर इंतजार भी नहीं करेंगे कि नहीं ले चलो ले चलो ले। जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, जिसने परिवार बनाया, उसी को हम भूत प्रेत समझ बैठे। उपाय करते हैं, मृत्यु का भय डर दिखा करके दूसरे लोग बड़ा लाभ उठाते हैं। अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं है, सिंपल सफेद चादर लाओ, उड़ा दो, थोड़ा सा घी ले आओ, हवन सामग्री ले आओ, थोड़ा सा गुड़ डाल दो और नमस्कार प्रणाम कर दो कि मेरे पास इतना ही। तभी प्रभु और मृत आत्मा खुश हो जाती है। मैं कहता हूं कोई डबरों में ना पड़ो, नहीं कोई पैसा तो कोई चिंता नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप 1.25 लाख गायत्री का जप कर दो। घर में 2, 4, 5 होते ही है ना, अगर वो जप कर देंगे तभी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब मृत्यु होती है तो जिसकी मृत्यु होती है कुछ इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं। जिनकी मृत्यु होती है करीब होती है, उनको अपने चाचा ताया मामा मिलना शुरू हो जाते हैं, उनसे बातें करने शुरू करते हैं। कहते वो हमारी माँ खड़ी, वो हमारा भाई खड़ा, वो हमारा पिता खड़ा, वो ये खड़ा, वो खड़ा। उनको असल में नजर ले आता है, उनको वो लेने आए होते हैं और कहते हैं उठ, तेरा यहाँ कोई नहीं है, इन्होंने तेरे को कल जला देना। तो कहने का भाव क्या है कि शमशान तक जाते जाते कितनी गलतियां हो जाती हैं। अगर आपके पास कोई शौक करने नहीं आया, गुस्सा नहीं करना। आपके पास कोई शौक करने घर आया तो उसको बाहर तक छोड़ने नहीं जाना। कोई गाना, कोई संगीत का इस तरह का कोई ऐसा चीज नहीं बचाना। पूरा शौक करना, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मैं बहुतों को देखता हूँ, डेड बॉडी घर में पड़ी होती है, बंटवारे की बातें चलती है। ऐसा ना किया करो, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी लगन से संस्कार किया करो कि ये जो प्राणी है आपको इतना आशीर्वाद देगा कि आप अवश्य ही आगे बढ़ते जाओगे। तो भगवान का नाम लेना और उनके नाम का दान करना, चाहे एक फुल्का एक रोटी घर अपने तवे पे बना के देना, वो भी आपकी लगेगी। और मस्या के मस्या 2 परोंठे बना लो, अचार रख दो या गुड़ रख दो, किसी जरूरतमंद को दे। और नहीं है
बाहर से लेके दो। जिनके पास समाधान है वो 11 या 21 रोटियां रोज क्रिया तक या 3 क्रिया तक बना के गांव को रोज रोटी डालने जाए। गाय के माथे पे हाथ ना लगाया करो, गाय की जहां पूंछ है वहां हाथ लगाया करो, उसके बाद सफल होता है। गौ माता भव सागर से पार कराती है, गंगा माता भव सागर से पार कराती है, हमारे जल देवता, इष्ट देवता, हमारे गुरु पीर पैगंबर सभी उस आत्मा को अजर अमर करने के लिए उसका साथ देते हैं। जिस तरह माँ बच्चे के हाथ पकड़ के चलती है, उस तरह जो भक्त होते हैं उनकी मृत्यु पर भगवान उनकी आत्मा को अपने पास ले जाता है। जब अग्नि लग जाती है उसको, फिर आत्मा को घर छोड़ जाता है। वही आत्मा फिर क्रिया तक अपने घर में देख के सारे रस्म देखती है। तो मृत्यु के बाद जल्दी ना किया करो, ये ऐसी गलतियां होती हैं जो शराब बन जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं वही कहता, कुछ नहीं है, अंगुली दे सकते हो तब भी ठीक है। कोई भोजन पदार्थ नहीं कर सकते, लंगर नहीं लगा सकते, क्रिया बढ़िया नहीं कर सकते, भोग बढ़िया नहीं कर सकते, आप अपने घर में भी सत्संग कर सकते हो। एक थोड़ा सा घी, लकड़ी, हवन सामग्री ला करके हवन भी किया जा सकता है। उस विनम्र आत्मा को शांति दी जाती है। गायत्री का जप किया जाता है, मूल मंत्र का जप किया जाता है। बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो फ्री कार्य कर देते हैं। तो मृत्यु को ऐसे ही ना जाना करो, मृत्यु बहुत बड़ा यज्ञ है। तो आप कहीं पर भी गलती ना करना, और सोच ले क्या क्या गलती करते हो आप, तो उसको ठीक कर लो। किसी के घर में ऐसे हो जाए तो सबसे पहले वो शांत हो जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना करो, प्यार में रहो। पहले हमारे इधर है प्रथा कि जब तक अग्नि नहीं दी जाती घर में चूल्हा नहीं डलता। कोई रिश्तेदार घर के रोटी और चाय पानी आके दे जाते हैं, तो उनका भी धन्यवाद करने जाओ कि आपने हमारी मदद की, आपका धन्यवाद। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो श्राप बन जाती हैं, माँ बाप को दुख देते हैं जिंदा जी, श्राद्धों में लाखों रुपए हजारों रुपए लगा देते हैं। ऐसे में जो जीवित है, जिंदा है, उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। बाद में किसने देखा, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस विधि को बहुत अच्छे तरीके से करो। अपने माँ बाप किसी की भी है, बड़ी अच्छी श्रद्धा से अग्नि करें, हवन करें, क्रिया करें, सत्संग करें। उनकी याद में आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं। भगवान कभी नहीं कहता मेरे को देसी घी के वो पकवान खिलाओ, धूप दीप बत्ती दो ना। हाथ जोड़ के ऐसे भी नमस्कार कर देते हैं, तब भी जिंदगी सफल हो जाती है। तो मैं यही बताना चाहता था, अगर कोई गलतियां हो जाए तो आप कहीं भी जा कर के, चाहे बनारस में चल जाओ, गया में जाते हैं जहाँ पर गति नहीं हुई होती, जहाँ पहेवे जाते हैं जिनकी बिस्तर पे ही मृत्यु हो जाती है, आप 10 महीने के अंदर अंदर या 10 दिन बाद जा सकते हो। अगर आपको कुछ नजर आता है कि हमारे घर में माता पिता की कोई चमक होती है, दिख रहे हैं, तो आप पहेवे जा सकते हो, वहां से विधि करके पूरा दान पुण्य कर सकते हो। और आप बनारस जा सकते हो, हरिद्वार जा सकते हो, दरबार साहब में जाके स्नान कर सकते हो, कटानी साहब में कर सकते हो, नहीं तो गया जी में जाके करोगे तो वहां सबका कल्याण हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आप विधि विधान से करना, जल्दी ना करना। कोई गलतियां हो तो ध्यान करना, किसी से गुच्छा गिला बिल्कुल ना करना। तो भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। रात को अपने विनम्र जो हमसे चले गए हैं उनको याद करके प्रार्थना करके सो जाया करो। हाँ, मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जो हम क्रिया रस्म भोग पर तस्वीरें लगाते हैं, जिस तस्वीर को हार पहनाते हैं वो तस्वीर घर में ना लगाना, वो वास्तु दोष के मुताबिक ठीक नहीं है। उन तस्वीरों को आप ढक के कहीं पर रख दो, उन तस्वीरों को घर में ना रखना। और अपने बुजुर्गों के कोई कपड़े, कोई चीजें ऐसी पड़ी हैं वो भी ज्यादा ना रखना, वो भी नीडी लोगों में बांट देना। बड़े लोग हैं शमशान में जाकर के बेड फेंक देते हैं,
गद्दे बिस्तरे कपड़े फेंक देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, ऐसा ना किया करो। उनको सुखा के गरीबों में बांट दिया करो। तो ये पुण्य के काम है। अजर अजर आत्मा वही है। आप जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करो, श्रद्धा रखो, भगवान में यकीन रखो, और अपने बहनों भाइयों माता पिता को जो स्वर्ग से जार जाते हैं उन्हें भूत ना समझा करो। आपने मुझे सुना, अत्रि टाइम मिशन पे जाकर औरों को भी ये बताओ, औरों को भी ये विधियां पता चलेगी, क्योंकि ये पुण्य का कर्म है। तो वही बात आती है कि इंसान अच्छे कर्मों के साथ जिए, चाहे कुछ ना भी हो, भगवान का सहारा ले। आपने हमें सुना, अत्रि टाइम मिशन पे जाकर के आप पूरी यूट्यूब सुना करो, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।